Dear student, today I will discuss with you use of to and for in English grammar. How can use to and for in sentences? Let us go and watch. E of का भी हिंदी होता है के लिए, फॉर का भी हिंदी होता है के लिए, इसका भी के लिए होता है और इसका भी के लिए होता है। तो हम लोग देखते हैं यूज ऑफ फॉर। फर्स्ट, यूज ऑफ फॉर के लिए, यूज ऑफ फॉर के लिए। फर्स्ट रूल है इसका, फॉर का प्रयोग फंक्शन मतलब कि कार्य, फंक्शन के लिए होता है। फंक्शन मतलब होता है हम कोई कार्य है उसका क्या फंक्शन है। जैसे यह कलम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह कलम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कलम लिखने के लिए प्रयोग, यानी कि इस कलम का फंक्शन क्या है, लिखना। यह कलम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस पेन इज यूज्ड फॉर, दिस पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग, दिस पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग। सेकंड होता है इसका उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पर्पस ऑफ समथिंग, पर्पस ऑफ समथिंग। उसका उद्देश्य क्या है उस चीज का। मैं जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे, मैं आपका स्पीच सुधारने के लिए वीडियो बनाता हूं। मैं आपका स्पीच सुधारने के लिए वीडियो बनाता हूं। यानी मेरा उद्देश्य क्या है वीडियो बनाने का, आपका स्पीच सुधारना, आपका स्पीच सुधारना। तो मैं आपका स्पीच सुधारने के लिए वीडियो बनाता हूं। मेरा पर्पस ऑफ क्या है, आपका स्पीच सुधारना। आई मेक वीडियो फॉर इम्प्रूविंग योर स्पीच, फॉर improving your speech। तीसरा है इसका, फॉर का प्रयोग से के रूप में भी होता है, से के रूप में होता है। फॉर का प्रयोग से के रूप में भी होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं। मैं 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं। I have been living
I have been living in Delhi for 10 years. For 10 years. मैं 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो से के रूप में भी हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years. अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है बेनिफिट्स के रूप में फॉर के लिए। बेनिफिट्स मतलब होता है फायदा। फायदा के रूप में भी जहां फायदा हो उसके लिए भी हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट खरीदा। मैंने अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट खरीदा। मैंने अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट खरीदा। आई बॉट ए गिफ्ट I bought a gift for my friend. For my friend. तो ऐसा जगह पे भी for का प्रयोग होता है। 5 है to and for। इसका प्रयोग जैसे ट्रेवल प्लस टू। ट्रेवल प्लस टू। ट्रेवल के साथ टू लगता है कब? समवेयर। समवेयर यानी कि हम किसी प्लेस पे जा रहे हैं। किसी प्लेस पे जा रहे हैं, किसी स्थान पे जा रहे हैं, वहां पे हम ट्रेवलिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? टू लगाते हैं। जैसे मैं छुट्टियों में गोवा जाता हूं। मैं छुट्टियों में गोवा जाता हूं। आई ट्रेवल टू गोवा फॉर द हॉलीडेज। फॉर द हॉलीडेज मैं छुट्टियों में गोवा जाता हूं। दूसरा है मैं 3 दिनों से यात्रा कर रहा हूं। यहां पे जो होता है ट्रेवल प्लस फॉर होता है। जैसे इसका अर्थ होता है पर्पस। टाइम, इसमें समय दिया रहेगा, कुछ उद्देश्य है उस चीज का, यात्रा का, तो ट्रैवल प्लस फॉर होता है। जैसे मैं 3 दिनों से यात्रा कर रहा हूं। मैं 3 दिनों से यात्रा कर रहा हूं। आई हैव बीन ट्रैवलिंग। I have been traveling for 3 days। मैं 3 दिनों से यात्रा कर रहा हूं। नेक्स्ट आप देखेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कर रहा है, क्या कह रहा है?
टू, रीजन, कारण, कुछ कारण हो वहां हम टू का प्रयोग करते हैं। वह नौकरी के अप्लाई के लिए अंग्रेजी सीख रहा है। एग्जाम्पल, वह नौकरी की अप्लाई के लिए अंग्रेजी सीख रहा है। उसका पर्पस है, उसका कारण है, अंग्रेजी क्यों सीख रहा है? अंग्रेजी इसलिए सीख रहा है कि उसको जॉब का, नौकरी का अप्लाई करना है। हो जाएगा इसका, ही इज स्टडिंग इंग्लिश टू अप्लाई फॉर ए जॉब। इंग्लिश टू अप्लाई फॉर ए जॉब। 7 रूल कहता है टू का प्रयोग समय के लिए होता है। टू समय के लिए, समय के लिए। 3:45 बजा है, 3:45 बजा है। इसका अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज 3:45। क्वार्टर टू 4, 4:45 बजा है। इट इज 4:45, 4:45 बजा है। 8 नंबर रूल है इसका, टू का प्रयोग कंपैरिजन करने के लिए होता है, तुलना के लिए। टू तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए। मैंने अपने भाई को रूल नंबर 9, if you are new on this channel, please subscribe for all notification.